अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स 21। आज हमारा मैथ का लेक्चर है, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट इन सिंगल लॉगरिथम। कल जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या करना था, सिंपल वैल्यूएट करना था लॉगरिथम्स को, और आज हमने क्या करना है, उसको सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं पहला पार्ट 1/2 log of 25 प्लस 2 log of 3। कल हमने 5 फार्मूलाज पढ़े थे, उसमें से हमारा एक फार्मूला था, अगर बेस और हमारे पास वेरिएबल को पावर हो, ठीक है, और साथ लॉगरिथम आ रहा हो, पावर कहाँ हो जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। और इसका उल्ट क्या रहता है, अगर पावर स्टार्ट में है तो पावर कहाँ पे चली जाएगी, वेरिएबल के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। यानी कि एन के स्टार्ट में, लॉग के स्टार्ट में आ रही है पावर, और इधर कहाँ में पावर आ जाएगी, एक्स के ऊपर आ जाएगी पावर। और इस तरह एक दूसरा फार्मूला ही हमारा बिल्कुल माइनर से यूज़ होगा एक पार्ट के अंदर, सिर्फ log ऑफ बी की पावर एक्स इज इक्वल टू log ऑफ ए एक्स log ऑफ ए की बी। यानी कि अगर हमारे पास एक log है, उसकी पावर बेस बी है और पावर एक्स है, उसको हम लिख सकते हैं कोई भी एक और अदर बेस log ऑफ ए और log ऑफ ए, सेम बेस ऊपर नीचे होगी, ठीक है। और हमारे ऊपर वाला वेरिएबल एक्स जो होगा ऊपर आ जाएगा और नीचे वाला बी जो आ रहा है नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम देखें जरा क्या हो रहा है, पावर स्टार्ट में आ रही है, 7 log आ रहा है, हम इसको ले सकते हैं log ऑफ 25 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। यानी कि पावर स्टार्ट में थी, इसको हमने क्या किया 25 के ऊपर लेके पावर। इसी तरह यहाँ पर log ऑफ 3 की पावर 2 हो जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्केयर 1/2। अब यहाँ पर देखें स्केयर से स्केयर खत्म हो जाएगा हमारे पास, बाकी हमारे पास क्या बचेगा log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 9। log ऑफ 9 कैसे है, log ऑफ 3 का स्केयर लेंगे हमारे पास क्या रहेगा 9 आ जाएगा log ऑफ 9। अब दो लोग सेम आ रहे हैं, बेसिस सेम है, आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पहले फार्मूले के मुताबिक 9 × 5 45 आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता है फिर उनसे डिवाइड कर देना था, यहाँ पे प्लस आ रहा है जिसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड पार्ट में देखें जरा माइनस आ रहा है यहाँ पे, log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 1/3। अब यहाँ पर देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे सेकंड फार्मूला के मुताबिक, जब में माइनस है इसको डिवाइड में लिख देंगे, ये रहेगा 9 की 1/3 आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 1/3। अब यहाँ पर देखें जरा, ये हमारे पास मेन बटा हमारे पास 9 के नीचे वाला आ रहा है, तो ये 1/3 यानी कि 3 हमारे पास नीचे डिवाइड हो रहा है, तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, 9 × 3/1 हो जाएगा। ये 9 3 27, 27 को डिवाइड करेंगे 1 से 27 ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास रहेगा log ऑफ 27। अगर इसका थर्ड पार्ट देखें जरा, वो आ रहा है log ऑफ बेस 5 बी स्केयर इंटू log ऑफ ए की 5 की 3। अब यहाँ पर पावर हमारे पास आ रही है, पहले भी ऊपर आ रही है, इसको हमने क्या करा पावर को स्टार्ट में ले आना है, 2 log ऑफ 5 की बी। और यहाँ भी पावर आ रही थी, पावर को हमने क्या किया स्टार्ट में ले आए। अगर तो पावर स्टार्ट में होगी तो हमने पावर को ऊपर ले जाना है, अगर पावर ऊपर होगी तो हमने इसको स्टार्ट में ले आना है, यानी कि हमने उल्टा काम करना है उसका। तब ये 3 2 6 हो जाएगा, log के साथ जो कॉन्स्टेंट टर्म वैल्यू आ रही है 3 आ रहा है, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया सिर्फ, ठीक है। और ये log ऑफ 5 की बी है और ये log ऑफ ए की 5 है। अब यहाँ पर देखें हमारी दोनों बेसिस डिफरेंट आ रही हैं, और ये बी और बेस जो है क्वेश्चन भी हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस फार्मूले के मुताबिक सोल्व करेंगे, यानी कि ये चीज़ इधर में लिखी जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ यहाँ पर देखे जरा, ये हमारे पास सारी बेस 5 आ रही है, ये हो गया हमारे पास बी, यहाँ बी लिखा और इसको हमने कर दिया एक्स, यानी कि इधर मैं साइड में लिख देता हूँ आपको, 5 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बी के, बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एक्स के, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3 log ऑफ ए को इक्वल टू ए ही आ जाएगा हमारे पास, और 5 इज इक्वल टू बी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बरअक्स हमारा आंसर जो बनेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ ए की एक्स, ए हमारे पास किसके को लाया है ए की को, इधर log ऑफ ए आ जाएगा, एक्स हमारे पास किसके को लाया बी के, इधर बी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, इसको कह रहा है 2 log ऑफ 3 की एक्स प्लस log ऑफ 3 की वाई। अब यहाँ पे पावर स्टार्ट में आ रही है, क्या करेंगे सबसे पहले पावर को ऊपर ले जाएंगे, log ऑफ 3 की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी, प्लस log ऑफ 3 की वाई। अब ये भी log ऑफ 3 है, ये भी log ऑफ 3 है, बेसिस दोनों की सेम है, क्या करेंगे इनको दरमियान प्लस आ रहा है मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, सिंपल, ये सिंपल log बन गया। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं 4, फिर स्टार्ट में ऊपर आ रहा था, इसको मैंने ले दिया पावर में, log ऑफ 5 की एक्स 4 हो जाएगा माइनस log ऑफ 5 वाई, ये सारा सिंपल वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, ये हमारे पास क्या रहेगा log ऑफ एक्स की log ऑफ 5 log ऑफ 5 log ऑफ 5, तीनों में log ऑफ 5 आ रहा है, तो इसको कॉमन लिया, वन टाइम लिख दिया, एक्स की 4 ऊपर आ जाएगा, प्लस वाली रकम मल्टीप्लाई हो जाती है और जो माइनस वाली रकम होती है वो डिवाइड हो जाती है, यानी कि वाई जो होगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा और जेड जो था मल्टीप्लाई में आंसर आ जाएगा। इस तरह 6 वाला पार्ट बिल्कुल ईजी है। 2 स्टार्ट में आ रहा था, इसको लिख देंगे log ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3 log ऑफ बी, 3 ऊपर की पावर में क्यूब हो जाएगा, माइनस log ऑफ सी की 4 हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस हो रहे थे, ए भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है एक्सपैंड द लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। पहले हमने क्या किया था, उसको सिंगल लॉगरिथम में लिखा था, अब कह रहा है लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते हुए
और उसको एक्सपेंड करना है हमने, ठीक है। पहला पार्ट देखिए log 11/5। अब जब भी बटे के अंदर कोई लोग, अब कोई रकम आ रही है मेरे पास और साथ लोग हो, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला नंबर 4, ठीक है। x/y की फॉर्म में आ रहा है, उसको हम लिख सकते हैं log of x माइनस log of y, और अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा उसको लिख सकते हैं log of x प्लस log of y, ठीक है जी। ये फार्मूला हम निकल भी डिस्कस डिटेल में किए थे, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी अब वो वीडियो भी देख सकते हैं, अगर फार्मूला की समझ आ रही है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 4 लगाएंगे, हमारे पास बनेगा ये log of 11 माइनस log of 5, ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट में आते थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इधर log of 5 बेस आ रही है, 8 a की 6 और अंडर रूट आ रहा है। अब हमें पता है अंडर रूट स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 होता है, ठीक है जी। हमने स्क्वायर रूट की जगह लगाया 1/2। अब ये पावर जो है स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी आ रहा है, ए के ऊपर भी आ रहा है और ये 8 के ऊपर भी आ रहा है। अब हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। तो इधर भी हमने इस तरह लिखा, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3 और 1 ही आ गया 6। अब यहाँ पे क्या होगा, पावर को हम लेते कर देंगे, 2 की 3/2 हो जाएगा ये, क्योंकि 1/2 था, 3 1 जा 3/2 हो जाएगा, और इस तरह ये 6/2 आ जाएगा। ये log की 5 ऐसे ही आएगा। अब हमने क्या किया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, साथ log आ रहा था, इसको हमने लिख दिया log of a प्लस log of b, यानी कि दोनों को log ले करके प्लस की फॉर्म में लिख दिया। आप देखिए यहाँ पर इसके ऊपर पावर ऊपर आ रही थी, हमने क्या किया पावर को स्टार्ट में ले गए प्लस, इधर भी वही काम किया, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सिर्फ क्या किया हमने, सबसे पहले अंडर रूट की वैल्यू लगाई, उसको पावर ले लेते की, उसके बाद उसको हमने लिखा प्लस की फॉर्म में और पावर को स्टार्ट में लगा दिया, ठीक है जी। एक्सपेंडेड फॉर्म होगी मेरे पास। अब थर्ड पार्ट में देखिए log a² b/c। अब यहाँ पे दो रकमें मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, दो डिजिट्स, कह ले कॉन्स्टेंट कह ले वेरिएबल कह ले क्वेश्चन कह ले जो मर्जी कह ले, और एक डिवाइड भी हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों फार्मूला लगेंगे हमारे पास, तीसरा फार्मूला भी लगेगा और चौथा फार्मूला भी लगेगा, ठीक है जी। अब जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर लिखेंगे log of a² प्लस log of b, और जो डिवाइड हो रही है इसको लिख देंगे माइनस log of c, सिंपल सी बात, ठीक है जी। अब यहाँ पे पावर ऊपर आ रही थी, पावर को हमने क्या स्टार्ट में लिख दिया, ये log of 2 log of a प्लस log of b माइनस log of c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 4 में देखिए कह रहे हैं log of x/z की पावर 1/9। सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हुए पावर को नीचे लेके आना है, ठीक है। 1/9 स्टार्ट में आएगी, log of x/z आ जाएगा, सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन हो जाएगा, सिर्फ क्या होगा 1/9 स्टार्ट में रहेगा। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रही है और एक डिवाइड हो रही है, जो मल्टीप्लाई हो रही है इसको हम लिख देंगे प्लस की फॉर्म में, और जो डिवाइड हो रही है इसको लिख देंगे माइनस की फॉर्म में। हम फिफ्थ वाला पार्ट देखिए थोड़ा सा, ये आ गया क्यूब आ गया। अब अंडर रूट के बाहर इंडेक्स में कोई भी चीज़ आ रही है उसकी भी हमारे पास पावर बन जाती है 1/3 में, यानी कि जब 3 है तो 3 1/3 आ जाएगा, 4 है तो 1/4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 8 जो भी होगा इधर आ जाएगा। लेकिन अगर केला स्क्वायर रूट उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, ठीक है जी। अच्छा पार्ट नंबर 5 देखते हैं आगे, 16x³ की पावर 1/3 में लिख देंगे इसको। अब यहाँ पर देखें जरा, अब हम यहाँ पर हम डायरेक्ट 3 से 3 का कैंसिल आउट नहीं कर सकते, जैसे कि मैं भी करने लगा था। हम कैंसिल आउट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 3 इसके ऊपर भी आ रहा है और 3 16 के ऊपर भी आ रहा है, इसलिए हम इसको कटिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। हमने क्या किया, 16 को लिख सकते हैं 4 की स्क्वायर, 4 4 जा 16 होता है, और x³ ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको पावर 11 दे दी और इसको पावर 11 दे दी। अब ये हमारे पास हो जाएगी पावर 2/3 हो जाएगा, और ये 3/3, 3/3 से 3 कैंसिल होगा 1 आ जाएगा, x की पावर 1 x ही हो जाएगा। ये 4 की पावर 2/3 था, log के साथ पावर आ रही है ऊपर, तो पावर कहाँ चली जाती है, स्टार्ट में चली जाती है, ये हो जाएगा 2/3 log of 4 प्लस log of x। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट पार्ट लास्ट हमारा काफ़ी आसान है, ये log of base 2 1 माइनस a और b की 5 एज इट इज़, ये क्वेश्चन है। ये पावर सबसे पहले काम क्या किया, पावर को स्टार्ट में लेके आए, log of base 2 1 माइनस a और b। अब यहाँ पर देखना अपने माइनस लेके घबराना नहीं कि 1 माइनस a। अब ये जो 1 माइनस a है ये कंप्लीट एक डिजिट बन रहा है, ठीक है। 1 माइनस a एक है, और ये b जो है ये 11 डिजिट है। ये नहीं करना आपने कि अच्छा यहाँ माइनस आ रहा है इसको कर दे डिवाइड कर दें और इसको डिवाइड हो जाएगा माइनस कर दें, ऐसा कोई काम नहीं करना आपने, ठीक है। ये 1 माइनस a जो है पूरा एक रकम आ रही है, तो b जो है हमारे पास 11 आ रहा था। हमने क्या किया 5 को वैसे रहने दिया, log of 2 को भी वैसे रहने दिया, 1 माइनस a इसको 11 दे दिया, यानी कि 1 माइनस a को 11 log दे दिया और b को 11 log दे दिया। b डिवाइड हो रहा था तो साथ हमारे पास क्या रहेगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।